हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब एक्साइज ड्यूटी में हुए इजाफे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा साल में एक्साइज ड्यूटी में 23% का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने 2022 के अंत तक 9,500 करोड़ के राजस्व का अनुमान जताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके साथ साझा करते हुए कि 23% की ग्रोथ के साथ इस साल 5,125 करोड़ रुपया हमने एक्साइज के अंदर, ऑक्शन के अंदर भी और ड्यूटीज़ के अंदर भी रिसीव करने का काम किया है। जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारी तमाम डिस्टिलरीज, तमाम बॉटलिंग प्लांट आज के दिन सीसीटीवी मॉनिटर्ड है 24/7 विद बैकअप्स, और केवल मात्र डिस्टिलरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, आज उसका कंट्रोल रूम हेड ऑफिस में भी है कि हम पूरे टाइम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। लास्ट जो हमारी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें एक हमने ऐतिहासिक कदम उठाया था जो कि देश में किसी ने नहीं अपनाया। वो है कि हमारे जितने वेंड्स हैं उनके अंदर पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाया जाए। और मैं खुशी के साथ आपको बताता हूं कि 55% हमारे लिकर वेंड्स ने पीओएस को इंस्टॉल कर लिया है। और मैंने पिछले हफ्ते रिव्यू कर ये आदेश भी दे दिए कि जो भी लिकर वेंड 31 दिसंबर तक पीओएस सिस्टम नहीं लगाएगा उसको फिर हम पीनलाइज भी करने का काम करेंगे। 100% पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम अब लिकर वेंड्स में 31 दिसंबर तक हम इंस्टॉल करने का काम करेंगे। हमारा जो 19-20 का एक्साइज ईयर था, हमने 6361 करोड़ रुपए उसके अंदर कलेक्ट किया था। 20-21 का जो कोविड का दौर था उसमें 6790 करोड़ रुपया हमने कलेक्ट किया था। 21-20 का जो हमारा एक्साइज ईयर था उसके अंदर 7936 करोड़ रुपीस हमने कलेक्ट किया था। और इस साल जबकि हम सिर्फ मिड में हैं, अभी हमारा जो एक्साइज क्वार्टर है वो भी दिसंबर के अंदर 6 महीने पूरे करेगा, उसके बावजूद भी हम 5736 पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारा एस्टिमेशन था 8900 करोड़ 9000 करोड़ का, मुझे ये अनुमान है कि हम 9500 करोड़ को इस बार पार कर एक नया बेंचमार्क हरियाणा प्रदेश में। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दी है। अब दिल्ली पुलिस जल्द ही हत्या के आरोपी आफ्ताब को नार्को टेस्ट इसका कराएगी। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए अर्जी लगाई थी। मामले में आफ्ताब लगातार जांच भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि वो श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई आरी को लेकर सही जानकारी नहीं दे रहा और वो कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात बता रहा है। हथियार को लेकर भी अभी तक उसने कई जानकारियां नहीं दी हैं। नार्को टेस्ट के जरिए अब पुलिस मामले की तह तक जाएगी। इसके पहले पुलिस आफ्ताब को उसी जंगल में लेकर गई थी जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका था। आपको बता दें कि पालघर पुलिस के सामने 12 अक्टूबर को मणिकपुर पुलिस थाने में श्रद्धा वॉलकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दरअसल श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर को बताया कि उनकी बेटी से उनका पिछले कई महीनों से संपर्क नहीं हो रहा और अनहोनी की आशंका है। इसके बाद श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने शिकायत दर्ज कराई थी। कंचन जारीवाला ने नामांकन वापस लेने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के दबाव में आकर नामांकन वापस नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था और ना ही किसी ने उन्हें अगवा किया था। उन्होंने साफ किया कि नामांकन वापस लेने के लिए उन पर भाजपा दबाव नहीं बना रही है। कंचन जारीवाला ने आपके आरोपों पर कहा कि जब मैं अपना फॉर्म पूरा के बाद अपने समाज में गया तो लोगों ने कहा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेरे समाज के लोगों ने कहा कि आप राष्ट्र विरोधी पार्टी हैं। ऐसे में मैं मानसिक तनाव में चला गया और इसी के बाद मैं अपना नामांकन वापस लेने का मैंने फैसला किया था। जैसे जैसे गुजरात में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उतरी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच सूरत से आम आदमी पार्टी के लापता उम्मीदवार कंचन जारीवाल आज भारी सुरक्षा के बीच में अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कंचन जारीवाला ने कहा कि बीजेपी के लोग जबरन पर्चा वापस ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि उनको बेहद धमकाया और डराया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि आज सुबह आपने देखा कि भारी भरकम पुलिस के साथ, गुंडों के साथ उसको यहां पर लाया गया था और अगर वो अपनी मर्जी से पर्चा वापस कर रहे थे तो इतनी पुलिस आखिर क्यों लगाई गई? पुलिस की सुरक्षा अचानक से किसने दिलवाई? वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि वो दरअसल रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जबरदस्ती पर्चा वापस उनसे कराया गया है।